हेलो दोस्तों, खौफ की दास्तान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अब वक्त है डरने का। और मैं अंकिता आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही सच्ची, डरावनी, खौफ पैदा कर देने वाली सच्ची हॉरर स्टोरी। अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आती हुई कहानी आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरी फ्रेंड की नानी ने बताया कि उनकी शादी बगल वाले गांव से ही हुई है। नाना जी बगल वाले गांव में रहने वाले थे और शादी बहुत अच्छी से धूमधाम से हुई थी। नानी की विदाई भी बहुत अच्छे से हो गई थी, लेकिन विदाई के बाद जो हाल हुआ वो आज भी जब बताती हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विदाई के बाद नानी जी ने बताया कि पहले दिन वो जब अपने ससुराल पहुँची तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उनसे हर काम गलत तरीके से हो रहे थे, कोई भी काम सही नहीं हो रहा था। जैसे ही रात वगैरह हुई, नानी को अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। नानी को हर चीज़ बहुत ख़राब लगने लगी। जैसे शीशा देखती तो शीशा एकदम काला दिखाई देता। अपनी शक्ल देखने के लिए वो शीशा भी देखना नहीं चाहती थी। वो बेड पे बैठती थी तो बेड पे उन्हें कीड़े वगैरह नज़र आते थे। नानी को लगा ये शायद नया घर है, इसलिए अभी ऐसा उन्हें लग रहा है। नानी एडजस्टमेंट किसी तरह कर रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और नानी और ज़्यादा दिक्कत में आ गई। अब तो नानी का हाल वो था जिससे बाकी लोग भी डरने लगे थे। नानी जो है रात में 3 बजे उठ के चिल्लाने लगती थी और अपने पति को यानी नाना जी को मारपीट करने लगती थी। नाना जी भी काफ़ी डर गए और वो सोचे कि अब इनके साथ एक कमरे में रहना मुश्किल है, इसलिए वो दूसरे वाले रूम में अपने भाई के साथ जाके सोने लगे। नानी जी की सास ने बहुत कुछ किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। खैर इसी तरह कई दिन बीतता गया। फिर ये नाना जी के घर वालों ने सोचा कि इनको इनके घर छोड़ दिया जाए, शायद ये यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं। लेकिन जैसे ही घर जाने की बात नानी जी ने सुनी, वो एकदम गुस्सा हो गई और गुस्से से उन्होंने नाना जी के ऊपर वार कर दिया। नाना जी को लगा कि अब बहुत ज़्यादा हो गया है और अब तो नानी जी के परिवार वालों को ये बात बतानी पड़ेगी कि नानी जी जब से आई हैं तब से कैसा व्यवहार कर रही हैं। नाना जी ने सोच लिया था कि अब उनके घर वालों को बुला के यहाँ और सारी बातें बता के नानी जी को घर भेज देंगे। ये बात जैसे ही नानी जी ने सुनी, वो समझ गई थी कि अब आगे क्या होने वाला है। इसलिए नानी जी भी अपने कमरे में गईं और आगे की पूरी प्लानिंग करने लगी कि उन्हें क्या करना है। दरअसल नानी जी नहीं, नानी जी के अंदर जो आत्मा थी उसने सारा कांड रचा था। नाना जी ने नानी जी के घर वालों को इत्तला किया और सारी बात बताई और ये भी कहा कि आप यहाँ जल्द से जल्द आ जाएं। नानी जी को जैसे ही इस बात की खबर लगी कि नाना जी ने उनके घर वालों को बुलाया है और सारी सच्चाई बताई है, तो नानी जी सोच में पड़ गई और उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं जिससे मेरे घर वाले मेरी ही बात माने। दरअसल वो नानी नहीं सोच रही थी, नानी के अंदर जो प्रेत आत्मा थी वो करवा रही थी उनसे। नानी जी ने सोचा कि अब कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा और सुबह होते ही नानी जी उन लोग के आने से पहले अपने रूम में चली गई और लॉक कर लिया। वो लोग जैसे ही आए, नानी जी अंदर रूम में ही लॉक थी और अंदर ही रह के वो अपने आप को चोट पहुंचा रही थी। जैसे सर, हाथ, पैर, पूरे शरीर पे उन्होंने चोट दे रखी थी। नानी जी जैसे ही बाहर निकली तो उन्होंने अपने परिवार वालों को देखा और रोना चालू कर दिया। उनके परिवार वालों ने जब नानी जी को देखा कि पूरे हाथ, पैर और सर पे सब जगह चोट है, तो उन्होंने नाना जी की एक भी बात नहीं सुनी और वो नाना जी के ही ऊपर चढ़ गए। नाना जी समझ गए थे कि ऐसे नहीं जाने वाली है और इसके घर वाले भी नहीं मानेंगे। नानी जी को देखते हुए नाना जी ने कहा कि अब हम लोगों का जीना मुश्किल है, ये हमें मार डालेगी। घर वालों ने नानी जी को कहा यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ चलो, पर नानी जी ने मना कर दिया। नानी जी ने भी कहा मैं यहीं रहूँगी, मुझे कहीं नहीं जाना है, और अपने कमरे में जाकर लॉक हो गई। फिर क्या था, नानी जी के घर वाले लौट गए। नानी जी
अपने ससुराल वालों को तंग करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी, क्योंकि उन लोगों ने उनके परिवार को बुला के अच्छा नहीं किया था। अब उस प्रेतात्मा ने नानी के शरीर में ऐसा वास कर लिया था कि वहाँ से निकलना मुश्किल था। वो नानी जी के अंदर जो प्रेतात्मा थी वो अब नानी जी के ससुराल वालों को बहुत तंग करने लग गई थी। उन लोगों का जीना हराम कर दिया था। नाना जी भी एकदम गुस्से में रहने लगे। घर में जैसे मानो वो आना ही नहीं चाहते थे, पर आना उनकी मजबूरी थी। नानी जी के सास ससुर बुढ़ापे में इतना कष्ट देख रहे थे कि अब उन्हें और कुछ देखने का मन ही नहीं था। वो बस भगवान से मनाते थे कि किसी तरह या तो नानी जी यहाँ से चले गए या इसके अंदर जो भी आत्मा है वो निकल जाए। खैर, रोज़ की इन सब चीज़ों से पूरा परिवार परेशान था। ऐसा हमेशा होता रहा कि नानी जी आधी रात में कहीं चली जाएं और सुबह वापस आएं। घर वाले काफ़ी परेशान थे कि आखिर नानी जी जाती कहाँ हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले एपिसोड में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि नानी कहाँ जाती थी, नानी किससे मिलती थी, नानी ऐसी एक्टिविटीज़ क्यों करती थी और नाना की रियल में परेशानियाँ क्या थीं। तब तक के लिए आप थोड़ा इंतज़ार करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगे की कहानी फिर से मिल सके। धन्यवाद।